पहले कराची का नया इम्तिहान। शहर में मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ फिर बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन में मूसलाधार बारिश। सोराब गोट, बल्दिया टाउन, KDA स्कीम 33 में भी बादलों ने रंग जमा दिया। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। दूसरा स्पेल पहले जैसा ताकतवर होगा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। उधर डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम ने रेन एमरजेंसी की मुद्दत में तौसी कर दी। तमाम महकमों के अफसरान और अमले को 24 घंटे चौकन्ना रहने की हिदायत। जिला जनूबी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर जनूबी की ज़ेर सदारत तैयारियों से मुतालिक इजलास। फ्रीक्वेंसी से मुशावरत के बाद कॉन्टीजेंसी प्लान बना लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आई चंद्रेगा रोड पर सिटी नाले, शाहीन कम्प्लेक्स और टावर किनारों की सफाई का जायजा लिया। मुर्सा वहाब ने सोल्जर बाजार नाला और मुल्हिका नालों का भी जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC और DC साउथ को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और शजुल इनाम मेमन का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ऑल सिटी एरिया खायादर में निकासियाब और सफाई के कामों का जायजा लिया। कराची में बारिश के पहले स्पेल को खत्म हुए 3 रोज गुजर गए। मुख्तलिफ इलाकों से पानी ताहाल ना निकाला जा सका। बंस रोड के 2 बड़े अस्पताल और उर्दू बाजार आने वाले रास्ते बंद। तमाम 12 गलियों में बारिशों के बायस कीचड़ और गटर का पानी मौजूद। अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। तमाम रास्तों पर नाले का पानी और कई फीट कीचड़ दलदल में तब्दील। उर्दू बाजार की गलियां गंदे पानी से भर गईं। ताजरों को लाखों का नुकसान हो गया। बारिशों के बायस नाज़िमाबाद में सड़कों पर गड़े पड़ गए। इंतजामिया गाफिल। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रेड डालकर गड़े आर्जी तौर पर बंद कर दिए। कराची में बेशतर सड़कों और गलियों से बारिश के पानी की निकासी ना की जा सकी। स्कीम 33 न्यू अंचोली सोसाइटी भी बरसात के पानी में डूब गई। 25 एकड़ पर मोहीद सोसाइटी का 15 एकड़ हिस्सा पानी में ताहाल ज़ेरियाब। सोसाइटी के मकीनों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी। TCH सोसाइटी में गंदी सड़कों से शहरी परेशान। मंजूर कॉलोनी में सड़कों पर ताहाल बारिश का पानी जमा। कीचड़ के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। टीपू सुल्तान रोड का एक ट्रैक नदी में तब्दील। बलोच कॉलोनी की सम जाने वाली शाहराह पर भी पानी ताहाल मौजूद। कोरंगी काजवे चंद घंटों बाद फिर बंद कर दिया गया। काजवे की सड़क को गुज़श्ता शब ट्रैफिक के लिए खोला गया था। DG KDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत दीगर का दौरा। अफसरान ने सड़क पर पड़े गड्ढे को भरने से मुतालिक काम का जायजा लिया। उधर ट्रैफिक पुलिस ने बारिशों के दौरान शहर में 97 टूटी फूटी सड़कों की निशानदही कर दी। DIG ट्रैफिक ने एडिशनल IG कराची को खत लिख दिया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के रिलीफ मिलने का इम्कान। ओबरा की पेट्रोल 18, डीजल 35 रुपये लीटर सस्ता करने की तजवीज़। जेट फ्यूल की कीमत में 30 रुपये तक की कमी की सिफारिश। फर्नस ऑयल 19,500 रुपये फी टन सस्ता करने की तजवीज़। कीमतों में कमी का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब में करेंगे। आवाम के लिए खुशखबरी। आलमी मार्केट में कमोडिटी की कीमतों में नुमाया कमी। पाम ऑयल की कीमत $1800 से कम होकर $1100 फी टन तक गिर गई। चेयरमैन होलसेल्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का ब्रांडेड घी और तेल की कीमतों को कंपनियों को फौरी फी लीटर कीमत में 150 रुपये कमी की तजवीज़। तेल और घी की 600 रुपये लीटर तक फरोख्त आवाम के साथ नाइंसाफी करार। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए कोशिशें रंग ले आईं। चीन सिंध में बसों की तैयारी के लिए प्लांट लगाने पर आमादा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन से यूटॉन बसेस चाइना के मैनेजर की मुलाकात। आइंदा हफ्ते तक ठोस प्रपोजल तैयार करने पर इतफाक। जदीद सहूलियात से रास्ता बसों की तैयारी के लिए प्लांट कराची या हैदराबाद में लगेगा। प्लांट 15 से 18 एकड़ अराजी पर लगाया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे।
कराची में कई घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। गुलिस्तान जौहर, सफूरा, मलिर, जाफर तैयार और दीगर इलाकों में 10 घंटे तक बंदिश। लियारी, बल्दिया सदर, मेमन मस्जिद, खादर में भी तवील लोड शेडिंग। कोरंगी, नौरानी बस्ती, चकरा गोट, बदर टाउन, कोरंगी 1 नंबर 1.5 में बिजली ने सारा दिन मुंह न दिखाया। एहतसाब अदालतों की ईद से कबल मुअत्तल बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। वज़ारत मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नरमी का मतलब ये नहीं लोग कानून को हाथ में ले लें। हुकूमत सिंध माहौल ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देगी। उर्दू और पंजाबी बोलने वाले सिंध के शहरी हैं। गैर कानूनी रहायशों को हम कानूनी तरीके से ट्रीट करते हैं। किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस में तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की नई दरख्वास्त दायर। नई मेडिकल जांच के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी कोई तफ्तीश नहीं की जा रही। मेहदी काज़मी का दरख्वास्त में मौक़िफ़। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की ने फ्रीगैन को नोटिस जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात में से 10 रोज़ बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान और अमले की तफसीलात तलब कर ली। फहरिस्तें कमिश्नर कराची और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को फराहम की जाएंगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टेशन प्लान मांग लिया। 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5000 से ज़ायद गाड़ियाँ दरकार होंगी। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। महकमा स्कूल तालीम ने इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस को खत इरसाल। स्कूल की इमारतों को पोलिंग स्टेशन में तब्दील करने की हिदायत। MQM की जानिब से बल्दियाती हल्का बंदियों के मुतालिक दरखास्तें। सिंध हुकूमत के वकील की जानिब से दरखास्तों की मुखालफत। हाई कोर्ट ने हुकूमत सिंध समेत इलेक्शन कमीशन और पटिशंस के वकला से 19 जुलाई तक दलाइल तलब कर लिए। क्या ठट्टा को कराची में शामिल किया गया है? जैसे सलाहुद्दीन पनहोड़ का MQM के वकील से इस्तिफसार। केमाड़ी और मलिर के 36 यूसीस को अर्बन में शामिल कर दिया तो वो तरमीम खत्म की जाए। MQM की वजाहत, क्या केमाड़ी कराची में नहीं है? जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोड़ के रिमार्क्स। हाफिज नईमुर रहमान की कराची के शहरियों से बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को वोट देने की अपील। कहा अगर कोई कराची को तामीर कर सकता है तो वो जमात इस्लामी है। बारिश से तबाही पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। वाज़ेह किया हमने कोई वजारत की सौदेबाजी करके मुआहदे नहीं किए। हजाज कराम की सऊदी अरब से वापसी का अमल शुरू। निजी एयरलाइन के जरिए 223 हजाज कराम जद्दा से कराची पहुंच गए। उधर कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर खुसूसी हज सेल कायम। सिविल एविएशन ने हजाज कराम की रैपिड टेस्टिंग से मुतालिक अहकाम जारी कर दिए। तमाम एयरलाइंस को प्राइवेट और सरकारी स्कीम के तहत हजाज और फ्लाइट्स के दादोशुमार फराहम करने की हिदायत। IMF के साथ मुज़ाकरात के असरात। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से रुपये पर दबाव कम हो गया। कदर में बेहतरी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 209.8 रुपये पर बंद हुआ। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स 486 पॉइंट इजाफे से 42,348 पॉइंट्स पर पहुंच गया। डॉलर के बाद सोने की कीमतें भी कम होने लगी। सराफा बाजार में सोना की तोला 1050 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,41,150 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,21,013 रुपये का हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मजीद गिर गई। खाम तेल 2.2 डॉलर सस्ता होकर 94.1 डॉलर फी बैरल पर आ गया। लंदन ब्रेंट ऑयल 1.95 डॉलर सस्ता हो गया। 97.62 डॉलर फी बैरल तक गिर गया। जुलाई 22 में अब तक अमेरिकी खाम तेल 11% सस्ता हो चुका। 2 माह में अमेरिकी खाम तेल की कीमतों में 17.8% कमी हो चुकी।
शहीद नसीम खलल की 44वीं बरसी आर्ट्स काउंसिल में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, वज़ीर तालीम और सकाफत सरदार अली शाह की खुसूसी शिरकत। अमर इकबाल, मुमताज़ बुखारी, इब्राहिम खलल, शबनम गिल, मुख्तार मलिक और दीगर अदीबों ने नसीम खलल के अदबी वरसे के हवाले से मुकाबले पेश किए। और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तंसाज तमगे में अपने नाम करने के लिए पुरुमीद। चैंपियनशिप के लिए 12 रुकनी कौमी दस्ता मालदीव रवाना। चैंपियनशिप 15 से 25 जुलाई तक मालदीव में मुनाकिद होगी। सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन सुहेल अनवर कहते हैं, हुकूमत ताउन करे तो बैनुल अक़वामी इवेंट पाकिस्तान में करा सकते हैं।